इसके बाद हम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन की अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो इट स्टेट्स दैट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो हमारे पास डाइवर्जेंस है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वो मैक्सवेल की इक्वेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दी है। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं दोबारा से डाइवर्जेंस को डिस्कस करूँ, आई विल सजेस्ट कि मेरी पिछली वाली वीडियो जहाँ पे मैंने डाइवर्जेंस के बारे में पूरी बात की है, तो काइंडली एक बार उसको देख लें ताकि डाइवर्जेंस का अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं बना हुआ है तो आप उसको देखें। सो जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, लाइकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है, लेकिन इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट अपीयर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है बाय द चार्ज पार्टिकल। और हमें पता है कि जब भी किसी चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसी फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसमें अगर हम दूसरे चार्ज को लाएँ तो वो उस इनकमिंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है, एक चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन होता है कि अगर इस रीजन में कोई भी टेस्ट चार्ज को लाया जाए तो ये फील्ड उसको इस चार्ज की जो फील्ड है वो इसको रेजिस्ट करेगी, आइदर अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, डिपेंड करते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे और इसके चार्ज के ऊपर। फॉर एग्जांपल इफ़ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड जो इनकमिंग चार्ज है टेस्ट चार्ज वो भी पॉजिटिव है, तो इस केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगी और वो फोर्स इससे अवे होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो इस केस में ये जो फील्ड वेक्टर फील्ड है इसमें जो एरो दिखा रहा है, एरो ये दिखा रहा है कि इस इनकमिंग चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस सिमत में फोर्स लगेगी। सो वेक्टर इन दिस स्पेसिफिक वेक्टर फील्ड इज़ रिप्रेजेंटिंग इसके पूरे रीजन के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इनकमिंग चार्ज के ऊपर फोर्स किस सिमत में लगेगी और वो फोर्स कितनी होगी। यानी कि अगर चार्ज के नज़दीक है तो एरो एक बड़ा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव चार्ज वो ज़्यादा करेगा एज़ कम्पेयर टू इस पोजीशन, और इस पोजीशन के मुकाबले में इस चार्ज को अगर यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे एरो कम है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर जो फोर्स की सिमत है वो इस सिमत में और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारे पास एक वेक्टर फील्ड होती है। जहाँ तक हम बात कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज की, अगर इसी चार्ज को रिप्लेस कर दें विद नेगेटिव चार्ज तो फोर्स उतनी ही लगेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द इनकमिंग नेगेटिव चार्ज और फोर्स उतनी ही लगेगी लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लग होती है दैट इज़ इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। से जो डिस्कशन अभी तक हम करते आ रहे हैं हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती हैं कि इनकमिंग चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा जो ऑलरेडी मौजूद चार्ज है। सो अगर पिछले वाली एग्जांपल को कंसीडर करें, वो ये जो टब के अंदर वाटर टैब में से गिर रहा है और सेकंड साइड पे हमारे पास ट्रेन है, तो हमारे पास तीन कंक्लूजन आ रहे थे। एक ये आ रहा था कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई सोर्स और सिंक एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड कंक्लूजन ये था कि ये वो केस है जब हम टैब की बात कर रहे थे, तो टैब के इर्द गिर्द पानी स्प्रेड हो रहा था और जब भी डाइवर्जेंस ऑफ वी फाइंड किया जाए तो जब फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं तो ये शो कर रही होती हैं कि जो हमारा चार्ज है वो सोर्स है। और थर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी ये होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड वी लेस दैन 0 है, यानी कि सिंक के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वेक्टर फील्ड लाइंस वो इनवर्ड रिप्रेजेंट की जाती है। सो ये तीन पॉसिबिलिटी उस एग्जांपल में से हमारे पास आई थी। अब अगर इसी को हम इस पे अप्लाई करें इस इक्वेशन पे, तो ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पहली वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारे पास कोई सोर्स होगा और कोई सिंक लाजमी होगा। और हमने उस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पॉजिटिव जब चार्ज होते हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड
होती हैं और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इन्वर्ट होती हैं। तो अगर सेम वही चीज़ इस पे अप्लाई की जाए तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बह जा रही हैं और जहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया जाए तो डाइवर्जेंस हमें बताएगी कि इसमें से इनफ्लो कितना और आउटफ्लो कितना। तो अगर इस इमेजिनरी सरफेस को कंसीडर किया जाए तो डाइवर्जेंस ऑफ ई ये बता रही है कि जस्ट आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर हम नेगेटिव के केस की बात करें तो नेगेटिव के केस में जो इनफ्लो है लेकिन आउटफ्लो नहीं है, और इस इमेजिनरी सरफेस में से इनफ्लो और आउटफ्लो को देखा जाए तो इनफ्लो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आउटफ्लो। सो दिस इज़ नेगेटिव चार्ज इज एक्टिंग एज अ सोर्स एज अ सिंक एंड इट्स डाइवर्जेंस ऑफ ई इन दिस केस वुड बी लेस दैन ज़ीरो। सो इस इक्वेशन ने यानी कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर ई नॉर्मल ये बात तो तय करती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल है यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मगर मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो वहाँ पे कोई सोर्स और कोई सिंक नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइवर्जेंस ऑफ ई ज़ीरो नहीं है, यानी कि कुछ वैल्यू दे रही है। अगर कुछ वैल्यू दे रही है तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक इसकी सिग्निफिकेंस है। सेकंड हम देख लेते हैं कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या कह रही है। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया हमने लेफ़्ट साइड को डिस्कस किया। लेफ़्ट साइड ये कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट करती है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू इसकी राइट हैंड साइड पे गिवन है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्योंकि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द स्पेस है तो हम इसको एज अ कांस्टेंट बिहेव सपोज करते हैं। सो दिस इज़ अ कांस्टेंट टाइम द टाइम्स द चार्ज डेंसिटी दैट इज़ रो। सो अगर हम इस चीज़ को सारे को अप्लाई करें एक चार्ज के केस पे तो कंसीडर करें कि हमारे पास एक चार्ज मौजूद है और नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव के केस में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। सो इनवर्ड होती हैं। अगर हम इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस को अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि जितना फ्लो इधर है उतना इससे आउटवर्ड है, तो यानी कि इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस ऑफ ई ज़ीरो होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो डेल डॉट ई ज़ीरो होगी और राइट हैंड साइड भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्यों ज़ीरो हो गया? क्योंकि जहाँ पे हमारे पास चार्ज मौजूद नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज की डेंसिटी नहीं होगी, यानी कि रो नहीं होगी, और रो ज़ीरो डिवाइडेड बाई समथिंग ज़ीरो होगी। तो ये इक्वेशन इस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह इस पॉइंट पे अगर हम अप्लाई करें तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे अगर इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर लिया जाए तो जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो है। डाइवर्जेंस हमें बताते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द फील्ड, तो यहाँ पे भी जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इस पॉइंट पे ज़ीरो है। और राइट हैंड साइड ये कहती है कि इट शुड बी इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ पे चार्ज ही मौजूद नहीं है तो रो क्या होगी? ज़ीरो होगी, और उस वजह से हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर इस सारे पिक्चर के सेंटर की बात की जाए तो सेंटर पे हमारे पास चार्ज मौजूद है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। एक बात तय होगी, अगर एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया जाए तो इसमें आउटफ्लो नहीं है लेकिन इनफ्लो सारा है। तो इनफ्लो है तो ये एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें डेल डॉट ई की वैल्यू लेस दैन ज़ीरो होगी। लेफ्ट हैंड साइड ये प्रिडिक्ट कर रही है और राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है जो रो होता है दैट इज़ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज इस केस में नेगेटिव है, यानी कि लेफ़्ट साइड ये प्रिडिक्ट कर रही है कि इसमें डेल डॉट ई की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। इसी तरह राइट हैंड साइड में अगर जहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो होता है। अगर चार्ज नेगेटिव होता है नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो इस तरह हमारी जो ये डेल डॉट ई इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू डिवाइडेड बाई वी इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो ये इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये हर चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर इसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर दें और दोबारा से इसी सारी चीज़ को अप्लाई किया जाए तो भी ये सेटिस्फाई करेगी। सो दिस इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन।